झारखंड में स्थित जैन समाज के तीर्थ स्थल समेत शिखर जी को झारखंड सरकार द्वारा पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के विरोध में मुजफ्फरनगर का पूरा जैन समाज आज सड़कों पर पैदल मार्च कर रहा था। बच्चे, बूढ़े, महिला, युवा सभी अपने तीर्थ स्थल को बचाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं और झारखंड सरकार एवं केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। जी और जीने दो का नारा देने वाला जैन समाज कभी किसी विवाद में नहीं रहता, लेकिन अपने तीर्थ स्थल को बचाने के लिए आज पूरे जैन समाज में जबरदस्त रोष है। और जैन समाज का साफ साफ कहना है, हम मारने लड़ने की बात कभी नहीं करते, लेकिन अपने तीर्थ स्थल को बचाने के लिए मरने को भी तैयार हैं। समाजवादी पार्टी नेता गौरव जैन ने कहा, यदि सरकार अभी भी नहीं चेती तो वह दिल्ली कूच करने को मजबूर होंगे। समाज सेवी प्रवीण जैन ने कहा, यदि हमारे तीर्थ स्थल को पर्यटक स्थल बनाया जाएगा तो वहाँ पर सब लोग दूषित कार्य करेंगे, जो कि नहीं होने चाहिए। झारखंड और केंद्र सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय कि जैन तीर्थ स्थल को पर्यटक स्थल बनाने की घोषणा जैन समाज को कतई बर्दाश्त नहीं है। जैन समाज में केंद्र सरकार के प्रति नाराजगी भी देखी गई और इसी को लेकर आज प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बाद सरकार अपना निर्णय वापस लेती है या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये मामला ये हैगा, समेत शिखर जो हमारा पर्यटक स्थल बना रहे हैं, ये जैन तीर्थ है। हमारी चारों आमनाओं का एक भगवान का प्रतीक है, भगवान ही है। और उसके लिए जो बिहार सरकार, बिहार गवर्नमेंट है, ये पर्यटक बना रही है। और क्या नाम है, इसे सेंट्रल गवर्नमेंट इसको नोटिफिकेशन जारी कर दिया है पर्यटन के लिए। हमारी मांग है कि हमारे जैन स्थल को जैन स्थल रहना जाए, बस। हाँ, हम अपना शिखर जी का हमारा जो भी कुछ हो रहा है ये तो हमारे को शिखर जी वापस चाहिए। हम जैन धर्म है तो जैन हमारा रहने का कोई फायदा नहीं है। हमारे को तो अपना शिखर जी चाहिए कि शिखर जी है तो हमारा गिरनार जी बाद में, पहले शिखर जी हमारे को दे दो वापस। हमारी कोई लड़ाई नहीं, किसी से कुछ नहीं। हम अपना धर्म मांग रहे, अपने भगवान का धर्म मांग रहे। हमारे 20 कंकर वहाँ से मोक्ष गए, तो बताओ हमें ना कैसे अपना जैन धर्म को, सबसे बड़ा जैन धर्म हमारा ही तो है, और हम अपनी जैन धर्म को, अपने भगवान को कैसे छोड़ सकते हैं। भगवान के लिए तो हमारी चाहे प्राण भी चले जाए, हम पीछे नहीं हटने के। हमारे पहले भगवान, बाद में हम। हमारे को हमारा शिखर जी लिखाई में चाहिए, हमें जवानी से नहीं चाहिए। लिखाई में हमारे को दे दो, कोई बात नहीं, हम शांति से बैठ जाएंगे। हमारी शिखर जी में है ना, वहाँ गुंडागर्दी करते हैं, जाके मांस मच्छी खाते हैं, वहाँ पर है ना शराब पीते हैं, जूते चप्पल पहन के हमारे भगवान के चरणों में वहाँ पर बैठते हैं। अब पिछली साल भी जनवरी में शरांति पर इतना ही उन्होंने हंगामा करा वहाँ, और अब फिर 15 तारीख आ रही। हम ये चाहते हैं कि हमारे शिखर जी को सुख शांति से हमारे को वापस मिल जाए, हमारी और कुछ को नहीं है। हम शिखर जी लेके छोड़ देंगे, चाहे हमें बार बार कुछ भी करना पड़ो। हम जैनी सरकार हमारी बात नहीं मानने की, तो हम चाहे हमारे को कुछ भी हो जाओ, हम जैनी पीछे हटने वाले नहीं है। जैनी हम बहुत कट्टर है। हमारे को सिंधु को सबको पता कि जैनी जब अपने पे आ जाएंगे ना तो बिल्कुल नहीं पीछे हटने के, चाहे हो जाओ कुछ भी। हम अपने सरकार को भी मना के छोड़ देंगे, और सरकार को मजबूरी में जैन धर्म मान के हमारा जैन तीर्थ शिखर जी का उनको वापस देना पड़ेगा। भैया समेत शिखर जो है वो हमारा है जैनियों का, तो उस पर सरकार को सोचना चाहिए कि उस पर वहाँ पे क्यों अब उसे ले रहे, मतलब पर्यटन स्थल क्यों बना रहे हैं। ये तो कोई तरीका थोड़ी है सरकार का। अब सरकार को हर चीज़ हमारी जैनियों में क्यों आ रही है। सही बात। किस तरह का विरोध है सरकार? विरोध है कि हमें वो पर्यटन स्थल से कैंसिल करना है और अपना तीर्थ स्थान बनाना है। आगे दिक्कत आ रही है पर्यटन स्थल बनने से? हमें दिक्कत है क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ की वो मांस वगैरह का सेवन हर कोई आएगा। फिर ये तो जैन उठ रहा है, दर्शन करने के साथ जाते हैं, यात्रा करते हैं, दर्शन करने जाओ सब, मांस मदिरा खाने के लिए थोड़ी जा रहे हैं वहाँ पे, ऐसे थोड़ी जा रहे हैं। कि संपूर्ण भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में जो हमारा जैन तीर्थ समेत शिखर जो शाश्वत है, अभी भारत सरकार ने और झारखंड सरकार ने कुछ इस प्रकार के निर्णय लिए हैं कि वो उस क्षेत्र को वन्य अभयारण्य यानी के पर्यटन स्थल के रूप में बनाने जा रही है। इसके पीछे आप सरकार की मंशा को समझ सकते हैं कि जब कोई भी संपन्न समाज अपने पैसे से करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके हमने उस क्षेत्र को डेवलप किया है, वो हमारी आस्था का केंद्र है, हमारा धार्मिक क्षेत्र है। ये अल्पसंख्यक नहीं है, ये बुद्धिजीवी समाज है, और पूरे राष्ट्र का ही नहीं, पूरे विश्व का नेतृत्व आज की तारीख में जैन सिद्धांत को मानने वाले जैन लोग करते हैं। 27% का इनकम टैक्स राष्ट्र की भागीदारी में हम लोग करते हैं। आप क्या समझ रहे हैं
आदरणीय मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय योगी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री, सभी को हमारा नम्र निवेदन है कि वो हमारे क्षेत्र की तरफ अपनी नज़रें ना रखें। सरकार को तो हम सिर्फ बता रहे हैं। जहाँ तक प्रश्न मेरे घर का है, अगर मेरे घर में कोई पड़ोसी आकर के मेरे घर पे कब्जा कर ले तो पहले सरकार कहती है आप इसकी FIR करें, आप DM से मिले, आप शासन से मिले, आप प्रशासन से मिले, और जब ये लोग पंगु हो जाते हैं तो फिर हम स्वयं अपने हथियारों के बल पर अपनी चीज़ों को लेना जानते हैं। बस सरकार से यही आग्रह है कि हमारी बात को समझे। न्याय देखिए 2019 में झारखंड की बीजेपी सरकार ने केंद्र की बीजेपी सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था जिसके तहत शिखर सम्मेद शिखर जी जो हमारा तीर्थ स्थल है, जहाँ से 20 तीर्थंकर मोक्ष को गए हैं, जहाँ की मिट्टी को भी जैन समाज चूमता है, जहाँ की मिट्टी को मंदिर में लाकर पूजने का काम करता है, सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, उसको आघात पहुँचाते हुए झारखंड की सरकार ने एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को उसको वन्य अभयारण्य क्षेत्र बनाने का भेजा था और केंद्र सरकार ने उसको स्वीकार करके पूरे देश के अंदर लागू करने का काम किया। 3 साल वो आदेश दबा रहा। 3 साल बाद जैन समाज को पता चला, जैन समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। पूरे देश का जैन समाज आंदोलनरत है। मुजफ्फरनगर में आप देख लीजिए, शहर की सारी सड़कें जाम है, कई हजार जैन समाज के महिला, बच्चे, पुरुष सड़कों पर है और ये आंदोलन की शुरुआत है। यहाँ से दिल्ली भी कूच करना पड़ा तो कई लाख की संख्या में जैन समाज दिल्ली कूच करके लोकसभा को घेरना काम करेगा। लिहाजा सरकार से हमारी मांग है कि शिखर जी को वन्य अभयारण्य क्षेत्र बनाने का निर्णय अपना वापिस ले, उस नोटिफिकेशन को रद्द करे। हम उनका धन्यवाद करेंगे और अगर नहीं किया जाएगा तो जैन समाज का आंदोलन नहीं रुकेगा, ये आगे बढ़ेगा और उग्र होगा। जैन समाज के साथ लगातार उत्पीड़न है। कभी किसी मंदिर में चोरी हो जाएगी, कहीं मेरठ के अंदर सड़क जैन समाज के तीर्थंकर के नाम पे होगा, वो बदल देंगे। भोपाल के अंदर उद्यान का नाम बदल देंगे। गिरनार जी लगभग कब्जा कराने का वहाँ की सरकार की शय पर काम हुआ है, हम गिरनार जी भी वापस लेंगे। और आज हमारे मेन तीर्थ स्थल शिखर सम्मेद शिखर जी को भी वन्य अभयारण्य क्षेत्र बनाने का काम हुआ है। दिक्कत यह है कि अगर वो पर्यटक क्षेत्र होगा तो हमें डर यह है वहाँ मांसाहार भी होगा, वहाँ शराब भी पी जाएगी, वहाँ याशिया भी होंगी, वो हमारा तीर्थ स्थल है, उस पाँच नहीं आने देंगे। इस सरकार को समझ लेना चाहिए। सरकार अगर नहीं मानती, हमारी रणनीति तैयार है। हम बहुत दिन तक, अभी कई दिन, 5-7 दिन 10 दिन हम इंतजार करेंगे। छोटे छोटे आंदोलन होंगे। 1 जनवरी में हमारा कार्यक्रम है, हो सकता है दिल्ली के अंदर कूच का कार्यक्रम शायद बन जाए, प्रस्तावित है। उसके बाद अगर जरूरत पड़ी दिल्ली को भी घेरना पड़ा तो पूरे देश का जन समाज दिल्ली को भी घेरेगा। राहुल मैदान जाना पड़ा। हाँ, तो विरोध प्रदर्शन इसलिए क्या कहा, हम 60 साल से जब से यात्रा पे जा रहे हैं शिखर जी के लिए, नंगे पैर जाते हैं। अपनी भावना इतनी है कि हम जो है ना वहाँ पे कुछ भी पानी तक नहीं पीते आने के लिए, वहाँ से जब से यात्रा उतरने के लिए आते हैं। और हमारे आज इस पर्यटक स्थल बनाया जा रहा है हमारे सम्मेद शिखर जी को, ये हमारी भावना का हनन करना है। क्योंकि हम तो जो है वहाँ पर कुछ भी अपना पानी तक नहीं पीते और वो जाके वहाँ पे अंडे मांस मदिरा खा रहे हैं। ये हमें कोई असहनीय है। ये हमारा इतना बड़ा क्षेत्र है। 24 तीर्थंकर, हमारे 20 तीर्थंकर मोक्ष गए यहाँ से, हमारे इस क्षेत्र से हमारे 20 तीर्थंकर मोक्ष गए। यह हमारी मोक्ष स्थली है, ये हमारा इसका कण कण पावन है। हमारा अगला कदम जो भी होगा वहीं पे अनशन करेंगे, चाहे आमरण अनशन करना हो, हम अपनी ज़मीन को जाने नहीं देंगे। एक का कण कण हमारा पावन है। कि हमारे देश में ना तो हिंदू खतरे में है ना मुस्लिम खतरे में है, सिर्फ मानवता खतरे में आ रही है। और मानवता जितना उदाहरण है कि बीजेपी सरकार द्वारा जैन समुदाय के साथ एक झूठे की राजनीति की जा रही है। एक तब बोलते हैं जैन समाज एक है, हिंदू सनातन की बात की जाती है। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नहीं माना जाता, राम मंदिर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सब पंथ ने, मुस्लिम हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई सबने माना। जब गिरनार के पर्वत पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश होने के बावजूद आज तक उसके ऊपर कोई पालन नहीं किया गया। इसी प्रकार सम्मेद शिखर के ऊपर बीजेपी सरकार द्वारा एक अध्यादेश पारित किया गया जिसमें कहा गया कि उसे पर्यटक स्थल बनाया जाएगा। पर्यटन का मतलब होता है कि लोग आएंगे, घूमने फिरने के लिए आएंगे, आज तक खत्म हो जाएगी। जबकि ये तीर्थ हम